अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज एक दोस्त ने मुझे एक फ्लैक्स जो है डिज़ाइन किया हुआ व्हाट्सअप किया है कि भाई मेरा इस तरह का बना दो और ऐसे डिज़ाइन पे ही वीडियो बनाओ। तो आज शुरू करते हैं कि वो डिज़ाइन सबसे पहले मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाता हूँ, इसके बाद फ्लैक्स शुरू करते हैं। तो चलिए, मेरे पास गैलरी में खड़ा हुआ है, मैं गैलरी को ओपन करता हूँ। ये गैलरी है। तो ये इस तरह का सॉरी, खांसी हो रही है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है। ये देखें माशाल्लाह कैसा ही खूबसूरत है। वैसे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसे ही बनाने की। तो आइए चलते हैं अपनी सबसे पहले चलते हैं पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में चलते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। ये पिक्सल लैब है। पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने ये वैसे साइज़ सेट किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो आइए शुरू से ही साइज़ इसका सेट करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इस न्यू टेक्स्ट को भी डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए ये आपको पता है पहले भी, ये डिलीट वाला ऊपर डब्बा है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सही सेट करेंगे। सही सेट करने के लिए यहाँ पे जाना है और इमेज साइज़ पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 1280 है और यहाँ पे भी 1280 है। इस 1280 को हम काट कर लिखेंगे 900। ये इतना ही साइज़ हो गया। थोड़ी सी खांसी हो रही है तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और साइज़ सेट करते हैं। इसके बाद इस जगह पे जाते हैं और शुरू से ही मैं बना रहा हूँ, पहले नहीं बनाया ये डिज़ाइन। तो यहाँ शेप पे जाते हैं और शेप वाले बटन से और यहाँ पे जाते हैं। एक लेते हैं शेप कौन सी लेनी है वहाँ पे, क्योंकि नया डिज़ाइन है तो पहले देखना पड़ता है डिज़ाइन को किसी को भी। तो ये डिज़ाइन लेता हूँ सबसे पहले। ये शेप, ये वाले शेप को यहाँ से पकड़ कर इतना छोटा करते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से पकड़ कर इस तरह करते हैं। इस तरह करने के बाद इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको कलर देते हैं। कलर मैं देख लेता हूँ पीछे, यहाँ पे जाके बटन पे जाके तो कौन सा कलर, अच्छी सबसे कलर लगाया हुआ था। फिर पिक्सल लैब में जाता हूँ और कलर वाले बटन पे जाते हैं। ये कलर है और कलर सबसे लगाते हैं। इसके बाद इसको स्ट्रोक लगाते हैं। ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक इसका वाइट लगा देते हैं क्योंकि वहाँ पे वाइट था। और इसकी लेते हैं एक कॉपी, यहाँ पे भी लगाना है इसको। इसकी कॉपी लेते हैं और कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ से पकड़कर इस तरफ घुमाते हैं। घुमाने के बाद इसको यहाँ पे सेट करते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इन सब को दोनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हम जाना है यहाँ पे और बैकग्राउंड का कलर सेट करते हैं। कोई बैकग्राउंड का कलर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, बल्कि ये नहीं, ये नीला कलर लेते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं। ये कलर लेने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव वाले बटन से सेव करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं उर्दू डिज़ाइनर ऐप में। उर्दू डिज़ाइनर ऐप में जाते हैं। ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप है। ये इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद न्यू डिज़ाइन के बाद यहाँ पे लिखते हैं 900 ज़रबे 1280। क्रिएट कस्टमर साइज़ कर देते हैं।
ये सही सेट नहीं हुआ और दोबारा कोशिश करते हैं इसको। दोबारा से लिखते हैं 900 1280। अब सेट हो गया है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे गैलरी पिक में। गैलरी से वो तस्वीर जो मैंने डिज़ाइन सेव किया था वो उठाते हैं और सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ले आते हैं इसको, यहाँ से पकड़ कर दरमियान में यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ से पकड़ कर इतना बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इस बटन पे जाएंगे, ऊपर अलाइन वाला यहाँ पे दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा बराबर। इसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं लेयर वाले बटन से। लेयर वाले बटन पे जाके इसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके और गैलरी पिक पे जाके तस्वीरें लेते हैं। एक ये वाली तस्वीर लेते हैं। इसको यहाँ से पकड़ कर इतना बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं लेयर वाले बटन से। लेयर पे लॉक कर देते, इसके बाद दूसरी तस्वीर लेते हैं। वही तरीकाकार से हम तस्वीर लेंगे, ये वाली तस्वीर लेंगे। इसके बाद फिल्टर पे जाएंगे, पोजीशन पे इसको यहाँ पे रखते हैं। फेदर वाले बटन पे इस पर थोड़ा सा फेदर लगाया है। इसके बाद यहाँ सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद फिर जाएंगे, ये सेव हो गया, गैलरी में चली गई है। इसके बाद पिक्सल लैब में दोबारा जाएंगे। दोबारा जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाके वही तस्वीर को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से पकड़ कर इसको यहाँ इस तरह कर लेंगे। इसके बाद जाली वाले बटन से और यू को प्रेस करके इसको बराबर सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लॉक वाले बटन से लॉक कर देंगे। ऊपर अब लिखाई करते हैं। लिखाई करते हैं, खुद बनकर हुक्मरान और संवारे पाकिस्तान। खुद बनकर पाकिस्तान और संवारे पाकिस्तान। माई फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट्स पे तो फ़ॉन्ट्स सेट करते हैं, कोई ये वाला फ़ॉन्ट्स लगा लेते हैं। इस फ़ॉन्ट्स का कलर सेट करते हैं। ये कलर वाले बटन पे जाएंगे, इसको लाल कलर देते हैं। इसके बाद इसको स्ट्रोक भी देते हैं, स्ट्रोक वाइट कर देते हैं और शेडो भी लगाते हैं। शेडो थोड़ा सा इस कलर का मैं लगा रहा हूँ, आप कोई और कलर भी लगा सकते हैं। इसके बाद वही उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। और एक शेप लेते हैं। शेप वाले बटन पे जाएंगे और शेप पे जाएंगे, ये शेप लेते हैं। इसको रेडियस पे यहाँ पे करते हैं।
और लिखते हैं यहाँ पे, इसको कलर वाले बटन पे जाएंगे, कलर सेट करेंगे, नीला कलर लगा लेते हैं और यहाँ लिखते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी, क्योंकि ये जमात इस्लामी का पैना फ्लेक्स है, तो हल सिर्फ जमात इस्लामी। और आगे फ़ॉन्ट्स पे जाती हैं, फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे माई फ़ॉन्ट्स पे, उसके बाद फ़ॉन्ट्स लगाते हैं। ये देखिए पैडिंग वाले बटन पे जाके यहाँ से थोड़ा सा करते हैं, इसके बाद स्पेसिंग इसकी ख़त्म करते हैं, स्पेसिंग वाले बटन पे जाके, और इसको कलर देते हैं कोई। सबसे पहले मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, इसको स्ट्रोक को पीले कलर का स्ट्रोक दे देते हैं, इसके बाद कलर भी इसको पीला देते हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नीला है तो यहाँ पे ये खूबसूरत लगेगा। तो इसको भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद लिखते हैं इंशाअल्लाह यहाँ पे, इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह लिख दिया। इसके बाद फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, माई फ़ॉन्ट्स पे सर्च करते हैं फ़ॉन्ट्स को, ये वाला फ़ॉन्ट्स है, इसको यहाँ से पकड़ कर बड़ा करते हैं और इसको कलर देते हैं, फिर स्ट्रोक वाले बटन से स्ट्रोक लगाते हैं, इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं लॉक वाले बटन से। और उसी अब नाम लिखते हैं, अब्बास अनवर, माई फ़ॉन्ट्स, स्पेसिंग, इसके बाद इसको कलर देते हैं। कलर कौन सा लगाना है, कलर लगाना है यहाँ पे ये वाला कलर लगाते हैं, इसको भी स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक वाइट लगा देते हैं, स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्ट्रोक ये वाला लगा देते हैं, क्योंकि कमीज़ का कलर वाइट है तो ये अच्छा लगेगा। और इसकी कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद लिखते हैं उम्मीदवार PP 256, उम्मीदवार PP 256, और इन दोनों को लॉक कर देते हैं। इसके बाद तराजू ले आते हैं, तराजू ऑलरेडी पहले से मेरे पास मौजूद है, और इस तराजू को ले आते हैं। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाके ये तराजू लिया है और तराजू को यहाँ पे रखते हैं,
और नीचे लिखते हैं इंतखाबी निशान तराजू। यहाँ पे पूरी तरीक़ाकार है। इंतखाबी निशान तराजू। और सेट करते हैं। फिटिंग वाले बटन से इसकी ये स्पेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं और फॉन्ट्स कलर सेट करते हैं। कलर सेट करने के बाद इसको स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक वाइट, और शेडो भी लगा देते हैं। इसका शेडो पीले कलर का लगाते हैं। इंतखाबी निशान तराजू ये देखें माशाल्लाह अब तैयार हो गया फ्लैक्स। तो इसको आप सेव करते हैं। सेव वाले बटन से ऊपर देखिए सेव वाला बटन है, सेव करते हैं और सेव एज इमेज। इसके बाद सेव टू गैलरी, यहाँ पे ये करेंगे तो सेव हो गई है गैलरी में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।